यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का सेकंड एक रस हुआ था, उससे पहले रस के दो पार्ट आए थे। आज समास देखा जाएगा। जब तक हिंदी के अजय सर नहीं आ रहे हैं तब तक यही क्लास किया जाएगा। और कोई भी क्लास करे उससे मतलब नहीं है। एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं इसमें भी एक नंबर इससे भी आते हैं, समास से भी। और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, खास करके बहुब्रीहि समास और कर्मधारय और अव्ययी भाव, इन तीन में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तत्पुरुष। समास के मुख्य रूप से समास कहते हैं किसे हैं, इंग्लिश में इसे कंपाउंड कहते हैं। पहले ये चीजें देख लिया जाए, उसके बाद इसको समझा जाएगा। समास की वही दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बने उसे समास कहेंगे। कौन कौन से इसके पार्ट हैं? अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, बहुब्रीहि हो गया, द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया और कर्मधारय हो गया। तो वही चीज है। अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्ययी भाव में जिस समास में, चूंकि लिखना भी जरूरी है, नहीं तो बच्चे समझेंगे कि सर लिखा हुआ थोड़ा स्पष्ट हो, इसीलिए बोल दिया जा रहा है। अव्ययी भाव में है जिस समास या जिसके समस्त पद का पहला पद अव्यय हो या दूसरे शब्द के योग होने पर सारा समास पद ही क्या हो जाए, बदल जाए। जैसे हम बोले हैं आजीवन, जीवन के आगे क्या लगा है? आ। जीवन तो एक अपने आप में एक शब्द है ही, जीवन, जीवन जी रहे हैं, या कोई भी शब्द में जीवन लगाया जाता है, जीवन एक शब्द है। लेकिन आ लगाने से उसका क्या भाव बदल जा रहा है? आजीवन। अब बोला गया है दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द क्या होगा? समास होगा। तो आजीवन अपने आप में एक नया शब्द बन जा रहा है। वैसे ही यथा समय, यथा के बाद समय, समय अपने आप में है यथा। प्रति क्षण, प्रति हटा दीजिए, क्षण, यानी कि शुरुआत में क्या हो जा रहा है, चीजें जोड़ी जा रही हैं, वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्पुरुष समास, सेकेंड वाला। इसमें क्या होता है? समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद यानी लेफ्ट, उस साइड का। यानी जैसे इसमें देखिए, इसी से स्पष्ट हो जाएगा। वनवास, कहाँ वास? वन में वास। जब आप इससे प्रश्न पूछेंगे कहाँ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। युद्ध भूमि, कैसी भूमि? युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। तुलसी रचित, राजमहल, राजा का महल। यानी ऐसी चीजें जब आए जो उससे मिलने से उत्तर पद की प्रधानता दिखाई दे, उसको आप क्या करेंगे? उसको कहेंगे तत्पुरुष। इसके कई पार्ट हैं, कारक में आप पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, सारी चीजें। इसमें 6 इसके पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष। को विभक्ति का लोप होता है। को विभक्ति का मतलब देखिए, गगन चुंबी, किसको चूमने वाला? गगन को, गगन को चूमने वाला। गगन अपने आप में है, चुंबी, गगन को चूमने वाला, को लगा, यानी ये कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। एक चीज और, अगर मान लीजिए ऑप्शन में कर्म ना दे, करण ना दे, या सब ना दे, और सीधे लिखे ऑप्शन में अव्ययी भाव तत्पुरुष या बहुव्रीहि, तो आप इसको तत्पुरुष कहेंगे। ये नहीं कि कर्म तत्पुरुष खोज रहे, नहीं मिला तो सोचे अब क्या करें, तो तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि ये तत्पुरुष का ही पार्ट है। कर्म में क्या होगा? विमान किसको चलाने वाला? विमान चालक किसको बोलेंगे? विमान को चलाने वाला। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त करने वाला। उपलब्धि, जैसे अरे बहुत ख्याति, उनका बहुत फेमस व्यक्ति है। इसमें अगला है करण। इसमें क्या होता है? से और द्वारा विभक्ति का लोप होता है। मन माना, किससे माना? मन से माना। गुण युक्त, गुण से युक्त। हस्त लिखित, हस्त द्वारा लिखित। हस्त हाथ द्वारा ना, कोई साधन है, हाथ द्वारा लिखित। बाण हत, बाण हत, ये मन माना, ये सब वही चीज है। यानी कि आपको से हो और द्वारा, बाण से हत का लोप हो, उसको क्या बोलेंगे? करण तत्पुरुष। संप्रदान में क्या होगा? के लिए विभक्ति का लोप होगा। किसके लिए? रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र है। युद्ध भूमि, किसके लिए भूमि? युद्ध के लिए भूमि। और अगला है अपादान। इसमें क्या होगा? से विभक्ति का लोप। भयभीत, भय से भीत। मर्यादाहीन, मर्यादा से हीन। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां भी से है, यहां भी से है, दोनों में फर्क क्या है? कहेंगे से तो यहां भी है, से यहां भी है, कारक में पढ़े होंगे। इस से का मतलब होता है अलगाव होना, मतलब आपसे वो दूर हो रहा है, अलग हो रहा है। जैसे भय से भीत हो रहा है, भय से अलग हो रहा है। मर्यादा, यानी मर्यादाहीन कहा जाता है ना, मर्यादाहीन है, ये तो मर्यादित व्यक्ति है, यानी ये इसके अंदर मर्यादा है ही नहीं, और मर्यादा है तो मर्यादित व्यक्ति है, मर्यादाहीन है यानी उसके अंदर नहीं है। रोग मुक्त, जैसे अगर कोई रोगी है, रोग मुक्त हो गया यानी उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, उससे रोग अलग हो चुका है। ये क्या बोला जाएगा? अपादान। इसमें अलगाव का भाग होगा,
अलगाव का भाव होगा, अलग होने का भाव। और इसमें क्या है, गुण युक्त, यानी उसमें इन्वॉल्व है, गुण से युक्त, उसी में है, उसकी क्वालिटी बन रहा है, और इसमें अलगाव हो रहा है। दोनों में से है, ध्यान रखिएगा। अधिकरण में क्या होगा, में पर विभक्ति का लोप। किस पर भी थी, आप पर भी थी, पर लगाना, किस पर भी थी, आप पर भी थी। क्वेश्चन बनाइए, आंसर मिल जाएगा। वनवास, कहां वास, वन में वास। घुड़सवार, किस पर सवार, घोड़े पर सवार, पर सवार। संबंध में ये क्या होगा, अधिकरण। संबंध का क्या होगा, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सारे चीज जो है उसका लोप होगा, विभक्ति का उसका लोप होगा। इसमें का, की, के ही लिखे हैं, रा, री, रे भी होता है, ना, नी, ने भी होता है। जैसे किसकी कन्या, राजा की कन्या। किसकी सवार, राज्य की सवार। किसका पति, सेना का पति। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, संबंध तत्पुरुष। एक चीज और जान लीजिए, तत्पुरुष वाले ही भाग में, तत्पुरुष का जो आप पढ़ेंगे उसमें आप पाएंगे कुछ किताबों में, खासकर कई किताबों में, कर्मधारय और द्विगु समास को भी तत्पुरुष का ही अंग माना गया है। लेकिन आपको एग्जाम में जब पूछे तो आप बोलेंगे कि समास के 6 भेद हैं। दूसरी चीज, एक नया समास भी होता है, ये भी तत्पुरुष में ही आता है। और इसका क्या मतलब होता है, कोई भी चीज, जैसे असत्य हो गया, यानी अ लगा होगा, अकर्म हो गया, अकार्य हो गया, नौ अ के समान लगेगा, ये नय समास होता है, ये भी तत्पुरुष का ही पार्ट है। लेकिन हम लोग आएंगे कर्मधारय, फिर से बोल रहे हैं, कर्मधारय और द्विगु को भी तत्पुरुष के पार्ट में रखा जाता है। लेकिन यहाँ टोटल समास जो मुख्य रूप से है उसको 6 प्रकार में ही रखेंगे। और तीसरा हम लोग कर्मधारय देखने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसमें विशेषण और विशेष, कभी कभी विशेषण लेफ्ट और राइट में भी हो जाता है। इसमें समास में या हिंदी में बहुत सी चीजें अपवाद हैं जो कि गलत हो जाता है। जैसे आप कोई नीलकंठ को पढ़ेंगे तो कभी कभी इसमें भी आ जाएगा नीलकंठ, और बहुव्रीहि में तो है ही। तो बच्चे अगर दोनों ऑप्शन रहे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें विशेषण विशेष तो दिख रहा है, और नीलकंठ चूंकि शिव जी को कहा जाता है, ये बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। तो ऐसे विकल्प से बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बार बार कहते हैं हिंदी में। तो देखिए क्या है, पूर्व पद या उत्तर पद, कभी कभी बोल रहे हैं, कभी कभी पश्चिम पद भी हो जाता है, कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। और उत्तर पद में विशेषण और विशेष, जैसे या ये अथवा है, या लिख दीजिए, या अथवा वही चीज है। उपमान उपमेय का संबंध हो, जैसे नील कमल एक लिखा गया, नील क्या है, इसमें विशेषण। विशेष क्या है, कमल, किसकी विशेषता है, कमल कैसा है, नीला है, यानी विशेषण उसका कैसा है, कलर कैसा है, नीला है। चंद्रमुख, उसका मुख कैसा है, उपमान हुआ, मुख कैसा क्या है, उपमेय, यानी किसके समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है चंद्रमा, यानी कि विशेषण है ना, उसका मुख चंद्रमा के समान होगा थोड़ी ना, लेकिन कहा जाता है कि अरे तुम्हारा मुख जो है चंद्रमा के समान हो, भले ही मन में कुछ और हो कि, चलिए छोड़िए। देखिए फिर है इसी का ऑप्शन, नील गाय। कैसी गाय है, नील गाय। दिव्य आत्मा, कैसी आत्मा है, दिव्य आत्मा। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान। प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय। ये सब क्या है, जहां पे विशेषण विशेष जैसी चीजें लगे उसको आप क्या करेंगे, कर्मधारय समास। अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास नहीं है, तत्पुरुष दिखाई दे रहा है, तो आप उसको चुन सकते हैं। चलिए और एक चीज, नीलकंठ फिर बार बार बोल रहे हैं, अगर आ गया तो आप कर्मधारय भी है, तत्पुरुष भी है और बहुव्रीहि भी है, तो ओवरऑल आप इसको ज्यादातर देखा गया है कि इसको बहुव्रीहि में चुना जाता है। बहुव्रीहि ना हो तब आप चुन सकते हैं। तो देखिए द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची होगा। फिर से बोल रहे हैं, द्विगु और कर्मधारय किस में रखे गए, कभी कभी तत्पुरुष में भी रखे जाते हैं, लेकिन अलग 6 तरीकों में चौथा तरीका है द्विगु समास, कंफ्यूज मत होइएगा। चौथा है द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची होगा। जैसे देखिए चौराहा पे 4 लगा हुआ है, 4, चौराहा, तिराहा, त्रिलोक, त्रिनेत्र, ये सब क्या है, नवरात्रि, पंचमेवा, पंचतंत्र, दोपहर, यानी 4 से शुरू, 2 से शुरू, 9 से शुरू, 5 से शुरू, ये सब क्या होंगे, संख्यावाची, किसी संख्या को इंडिकेट कर रहा है। फिर क्या है द्वंद्व समास, इसमें क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों पद बराबर होंगे, बीच में या अथवा लगा रहेगा, या फिर डैश मार्क जिसको बोलते हैं योजक चिन्ह, यहां लिखा हुआ है। देखिए योजक चिन्ह का भी विग्रह करने पर
या शब्द आते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, ठंडा गर्म, चाय पानी, इस तरह की चीजें। जो अब माता पिता में किसको आप कमजोर करेंगे? भाई बहन नहीं कर सकते, यानी दोनों चीजें बराबर होंगी, या बीच में या लिखा होगा, या अथवा लिखा होगा, या बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। तो कौन सा होगा समास? द्वंद्व समास। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तत्पुरुष के बाद अगर कोई है तो बहुब्रीहि है। छठे वाले को देख लीजिए, कोई भी पद प्रधान ना होकर किसी अन्य को प्रधान माने। इसका मतलब होता है अर्थ चाहे कुछ भी निकले, उसका निशाना किसी तीसरे की ओर होगा। जैसे नीलकंठ, अभी चर्चा हो ही रहा था, नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? जिसका कंठ नीला हो। शिव जी क्या किए थे? जहर को पी गए थे ना, तो गला उनका क्या था? नीला हो गया जहर के कारण से, यहीं पर रोक लिए थे, नीचे जाने नहीं दिए थे, इसलिए उनको कहा जाता है नीलकंठ। यानी भले ही नीलकंठ का शाब्दिक अर्थ हुआ है जिसका कंठ नीला है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं ना कि किसकी बात हो रही है? शिव जी की। यानी अर्थ चाहे कुछ भी निकले, किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा हो, यह बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन कंफ्यूजन ना हो, नीलकंठ हो गया दशानन, दशानन किसका नाम था? मतलब किसको कहा जाता है? 10 मुख वाला रावण। हम लोग समझ जाएंगे, आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए कुछ उदाहरण है, इसमें पहचानिए कौन सा समास है। लंबोदर कौन सा समास हो सकता है? लंबा है उदर जिसका, गणेश भगवान को कहा जाता है, यानी ये बहुब्रीहि समास। मुरलीधर कृष्ण को, ये भी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, ये भी बहुब्रीहि। 10 मुख बोले ही है रावण। चक्रपाणी कृष्ण को ही। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं विष्णु, ये आपका क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। महावीर हनुमान जी को, पीतांबर पीला है वस्त्र जिसका, ये भी विष्णु हो गए। त्रिनेत्र शिव, गजानन। और वीणा पाणी, वीणा पाणी माने जिसके हाथ में वीणा हो, सरस्वती जी को समझा जाता है, शिव ये गणेश भगवान है। यानी ओवरऑल ये सारे क्या हैं? बहुब्रीहि समास है। ठीक। अष्टाध्यायी, ये क्या है? अष्टाध्यायी, 9 ग्रह। अष्ट से 8 से शुरू हुआ है, 9 से शुरू हुआ है, 7 से, 5 से, 3 से, यह कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्विगु संख्या से शुरू हुआ है, संख्या से। देखिए 8 से, 9 से, सप्ताह से, 5 से, ये तो बीच में ऐसे ही समझ में आ जा रहा है। चाय लेंगे या काफी लेंगे? तो गरीब लोग को काफी लेना चाहिए, अमीर लोग को चाय लेना चाहिए। दाल रोटी, भूख प्यास, ये सब क्या है? बीच में द्वंद्व समास। द्वंद्व माने ऐसे ही इसको समझ लीजिए, द्वंद्व यानी युद्ध हो रहा है, यानी इधर भी यही लगा, इसी से पकड़ में आ जाएगा कि लेफ्ट और राइट इक्वल हो रहा है। तो आप इसमें क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में भी प्रैक्टिस सेट एक लगाया जाएगा, जिसमें केवल वही क्वेश्चन होंगे जो उसके आए हुए प्रश्न हैं, और तत्पुरुष समास को और तोड़ने पे आपको पाएंगे बहुब्रीहि के भी पार्ट हैं, तत्पुरुष के भी पार्ट हैं, और एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी चर्चा एग्जाम के समय की जाएगी। ओवरऑल इसका भी वही हाल है, आप प्रैक्टिस करिए, लेसन बाय लेसन इसको कंप्लीट करते जाइए, और इसको एक बार खुद से भी जितना ज्यादा उदाहरण देखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है।